नहा धोकर जेनजी के पीछे पड़ गई है मोदी सरकार। बीजेपी के तमाम मंत्री, नेता और आरएसएस के लोग जेनजी को गालियां दे रहे हैं, उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। अब तो बॉलीवुड वालों को भी इस काम में लगवा दिया गया है। बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेसेस जिन्होंने देश के लिए कभी एक पैसे का काम नहीं किया, वो तक जेनजी को बुरा भला बता रही हैं, उन्हें ज्ञान दे रही हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी फ्रेंड्स फ्रेंड्स कहकर जेनजी के हितैषी बनने की नौटंकी कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर अब तक 5-5 वीडियो डाल चुके हैं जेनजी के लिए, उन्हें फ्रेंड्स कहकर संबोधित कर रहे हैं, गाली देने वालों को माफ कर देने की बात कर रहे हैं, मानो जेनजी को मूर्ख बना लेंगे बड़ी आसानी से। और अब खबर है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मैदान में उतर आए हैं। 6 अगस्त को मुंबई में हो रहे एक कार्यक्रम में मोहन भागवत जेन अल्फा और जेन जेड छात्रों से संवाद करेंगे। यानी ऊपर से संवाद का नाटक हो रहा है, प्यार मोहब्बत का दिखावा हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग जेनजी को मूर्ख बनाने की कोशिश में हैं। एक तरफ प्यार का दिखावा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही नेताओं से जेनजी को गालियां सुनवा रहे हैं। अब आरएसएस के सह कार्यवाह अतुल लिमये ने युवाओं के आंदोलन को संविधान विरोधी और देश विरोधी बता दिया है। कहा है कि इसे सिर्फ एंटी बीजेपी मत समझो, ये संविधान और देश के खिलाफ हथियार बनाया गया आंदोलन है। इनके पहले कंगना रनौत और रमेश बिधूड़ी भी जेनजी को गालियां देने में महारत हासिल कर चुके हैं। कंगना ने जेनजी को गटर जनरेशन कहा था, जेनजी लड़कियों को कैरेक्टरलेस, बदसूरत और भ्रष्ट बताया। बोली नशा करती हैं, शराब पीती हैं, अच्छी होम मेकर भी नहीं बन सकती। फिर रमेश बिधूड़ी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले जेनजी को पंचर लगाने वाला बताया, कहा कि उनका खानदान भी पंचर लगाने वाला ही होगा। जो मोदी जी के बारे में गलत भाषा इस्तेमाल करते हैं वो छात्र नहीं पंचर वाले हैं। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान इसी जेनजी को दहशतगर्द बता चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस इन्हें भाड़े के टट्टे कह चुके हैं और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन इन्हें वायरस की उपाधि दे चुके हैं। कहने का मतलब है कि बीजेपी के नेताओं ने जेनजी को गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी सरकार जेनजी के साथ कोई गेम खेलने की कोशिश कर रही हो। अपने नेताओं से गालियां सुनवाकर, एफआईआर लदवाकर, प्रताड़ित करवाकर जेनजी को सजा तो दे ही रही है, पर साथ ही साथ वीडियोस बनाकर उन्हें माफ करता हूं जैसा बयान देकर ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि जेनजी को परेशान करने में उसका कोई हाथ नहीं है। हालांकि मोदी सरकार को जेनजी के लिए जो ये इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, ये सब देखकर साफ समझ आ रहा है कि जेनजी ने सरकार की दुखती रग पकड़ ली है। पेपर लीक का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी पर सवाल किया, सड़क पर उतरे। इसीलिए बीजेपी से लेकर आरएसएस तक सब तिलमिला गए। एक तरह से जेनजी ने इन्हें इनकी औकात दिखा दी है। जो लोग बादशाह बनकर घूमते थे, अकड़ में रहते थे, कहते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, हम जो चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन जेनजी ने एक आंदोलन कर बता दिया कि तुम बादशाह नहीं, हमारे नौकर हो, अब देश में हमारी चलेगी। इसी बात से बीजेपी और आरएसएस घबराए हुए हैं, इसीलिए इतनी तिलमिलाहट है इनके अंदर।